हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इसमें से जो सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के, लगभग 16-17 प्रश्न। 6 से 7 प्रश्न रहेंगे हिंदी के, बाकी जो बचे प्रश्न वो रहेंगे जीके के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज जो आपका प्रश्न है वो है, टिहरी रियासत में पहला भूमि बंदोबस्त किसके समय में हुआ था, और हो सके तो ईयर आपको ज़रूर बताना है। और टिहरी रियासत में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे, कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे ये भी आपको बताना है। एक बार फिर से, टिहरी रियासत में जो टिहरी गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था, किसने कराया था, और कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे ये आपको आज बताना है। अब बात करते जो कल का प्रश्न था उसकी। प्रश्न था, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक बताना था। नीलांबर जोशी अंतरिक्ष विज्ञान से 1984 में पद्मश्री। तो लगभग सभी ने सही उत्तर बताया है। तो आज का भी प्रश्न आपको इसी तरह से बताना है। हर रोज आपसे एक पूछा जाता है, बाकी मिलेंगे कल को। तो शुरू करते हैं आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को। पहला प्रश्न है, पराधीन स्वप्ने हूँ सुख नहीं किस रचनाकार की पंक्ति है। पराधीन होगा यहाँ पर, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, ये किसकी रचना है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास की रचना है, पराधीन स्वप्ने हूँ सुख नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। और तुलसीदास की जैसे रचनाएं जानकी मंगल, और जैसे कि जानकी मंगल होगी, रामचरितमानस होगी, दोहावली, कवितावली, बाकी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। और इनको मानस का हंस भी कहा जाता है, मानस का हंस। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी ऑप्शन देख के प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, ये तो आप करेंगे नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी की जो आदि जननी है वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। तो हिंदी की आदि जननी हो जाएगी संस्कृत। अगला प्रश्न है, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। तो उसे अबला नहीं करना है, असहाय भी नहीं, एकल्या भी नहीं, तो हो जाएगा अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक जो शब्द होगा वो हो जाएगा अवीरा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, दिन और दीन शब्द का सही युग्म का अर्थ यहाँ पर आपको बताना है। जो पहला वाला दिन है उसका तो होगा दिन, जो दिन होता है यानी जो सामान्य दिन होता है जैसे दिवस, और दीन का हो जाएगा यहाँ पर गरीब। तो गरीब और दिवस में आगे पीछे कर दिया है, तो इसका सिर्फ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये दीन का हो जाएगा गरीब और ये दिन का हो जाएगा दिवस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया है, और हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो हाथी का दंती भी होता है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, और वितुंड भी होता है, कुंभी भी होता है, जो नहीं होता है तो वो है चमड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, संपन्नता का विलोम है। तो इनमें से आपको बताना है संपन्नता का विलोम कौन सा होगा, आपत्ति, आफत, विपत्ति या फिर निर्धनता। तो संपन्नता का विपन्नता भी आपके मन में आ रहा होगा, पर यहाँ पर है नहीं, तो हम निर्धनता करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी इस तरह से एग्जाम में पूछा गया था, तो निर्धनता हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, गुड़ा केस के संधि विच्छेद है। यहाँ पर गुड़ा केस का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, गुणाधन के सीधे सीधे नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुड़ा का धन ईस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, और गुण संधि इसमें होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और गुड़ा के जैसे कहा जाता है अर्जुन को। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ यहाँ पर संस्थान दिए हुए हैं, एक तरफ दिए हैं उनके जनपद, और कहाँ स्थित है, जैसे रानीखेत भी दिया और ऋषिकेश भी एग्जेक्टिव भी दे रखा जगह। तो कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री ये जो है रानीखेत अल्मोड़ा बिल्कुल सही है, और इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल ये भी ऋषिकेश देहरादून ये भी बिल्कुल सही है, और रसायन एवं वनस्पति विभाग तो श्रीनगर पौड़ी, और बाकी जो ऑप्शन डी बचा है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स मोहान अल्मोड़ा, तो ये भी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो किसी न किसी ऑप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा, पर आप यहाँ से बिल्कुल याद रखिए, जैसे कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री सिर्फ यही एक नंबर के लिए रानीखेत अल्मोड़ा, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल जो है ऋषिकेश देहरादून में, रसायन एवं वनस्पति विभाग श्रीनगर पौड़ी, और बाकी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल ये मोहन अल्मोड़ा। तो बाकी जो तीन है ये वाला, जैसे कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री हो गया, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इंडियन मेडिसिन ये फार्मास्यूटिकल्स हो गया, थोड़ा इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये थोड़ा कहाँ है करके, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। बुरांस हृदय देखभाल में बिल्कुल सही है, ब्राह्मी स्मरण शक्ति को खून साफ करने में ये भी बिल्कुल सही है, और गिलोय जो है बुखार कम करने में, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है डूंगी पैतोली आंदोलन का संबंध किस वृक्ष से। तो अब आपको यहाँ पर बताना है। वैसे किस जनपद में चला था, तो ये चमोली में चला था और ये हुआ था 5 जंगल के जो वृक्ष हैं उसको काटे जाने के विरोध में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में आकाशवाणी की शुरुआत कब हुई थी। तो 1986, 88 या फिर 87 या 89, ऑप्शन भी बिल्कुल करीब करीब के हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986 में उत्तराखंड में आकाशवाणी की शुरुआत हुई थी। और बाकी आकाशवाणी जो नाम दिया था सुमित्रानंदन पंत ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ए। बाकी अल्मोड़ा में भी आकाशवाणी है और देहरादून में भी है। अगला है उत्तराखंड के टनकपुर से बागेश्वर प्रस्तावित रेल पथ को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। तो 2012 में दिया गया था और 2012 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो मार्च 2012 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड के टनकपुर परियोजना को प्रस्तावित रेल पथ को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया था। और अभी भी खैर लेकिन बागेश्वर में रेल पहुंची नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि खाली जैसे तो अंग्रेज थोड़ा और रहते तो बागेश्वर में भी रेल आ जाती इस तरह का, पर लेकिन तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, खैर वो तो छोड़े, पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च 2012 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं थे। तो अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं थे, इस तरह का क्वेश्चन आपने भी पहले जब मैंने आपसे पूछा था बताने के लिए तो लगभग सभी ने सही बताया था। अब तो खैर आपको याद ही हो गया होगा। तो बुद्धि वल्लभ पंत बिल्कुल है, मुंशी इम्तियाज अली, विष्णुदत्त जोशी, सदानंद सनवाल, जीवानंद जोशी और बाकी श्रीदेव सुमन तो नहीं होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो एक ऑप्शन बिल्कुल अलग है, तो श्रीदेव सुमन, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा ऑप्शन। बाकी आपने भी आसानी से पहचान लिया होगा। अल्मोड़ा अखबार 1870 में जब डिबेटिंग क्लब बना था, तो फिर उसके बाद 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल के निवास के लिए नैनीताल में राजभवन की स्थापना कब की गई थी। तो राज्यपाल के निवास के लिए नैनीताल में राजभवन की स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर सी 1897 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और ये गौथिक शैली में बना हुआ है, गौथिक शैली में, और निर्माण किया था सेंटोनी मैकडोनाल्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1897 में नैनीताल में राजभवन की स्थापना उस समय शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 राज्यपाल की सिफारिश पर कब लगा था। तो ये सीधे सीधे महिला एसआई के एग्जाम में पूछा गया था, परीक्षावाणी में भी इसी तरह से आपको मिल जाएगा ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये लगभग जब से राष्ट्रपति 2016 से लगभग लगा है, 27 मार्च 2016 से लगभग ये 5 या 6 बार लगभग एग्जाम में, लगभग 5 बार तो आ ही गया होगा, तब से किसी न किसी एग्जाम में अलग अलग रूप में आते रहता है। तो 27 मार्च 2016 में हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 27 मार्च 2016 से 12 मई 2016 तक, 27 मार्च 2016 से 12 मई 2016 तक। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चंडाक मंदिर स्थित है। तो चंडाक तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो लगभग सभी को आता होगा। तो चंडाक मंदिर हो जाएगा पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है चंपावत में स्थित टनकपुर का पुराना नाम क्या था। कार्बेटगंज, ग्रास्टिनगंज, करजनगंज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपावत में स्थित टनकपुर का जो नाम था, टनकपुर में जो ग्रास्टिनगंज हो जाएगा इसका सही उत्तर। एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। और टनकपुर को जो बसाने का श्रेय जाता है मिस्टर टलक को जाता है, मिस्टर टलक को। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और चंपावत जैसे कि एक तहसील है, फिर वहाँ से फिर बनबसा, फिर उसके बाद आ जाता है खटीमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रास्टिनगंज। अगला क्वेश्चन है भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो इनमें से ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो 1986 हो जाएगा इसका सही उत्तर। और बाकी जो नई शिक्षा नीति फिर वो 2020 में, तो वो भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और पहली आई थी 1968। और लगभग जो इसमें है 5+3+3+4 का इस तरह का इसमें है जो नई शिक्षा नीति है 2020 वाली। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा खड़गवासला में, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो इनमें से आपको बताना है भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है।
निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो यहाँ पर जैसे राज्य तो अब जैसे मध्य प्रदेश तो है नहीं वैसे मध्य प्रदेश में, पर यहाँ पर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही उत्तर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कहाँ अधिकतम है? तो अंडमान निकोबार में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी टाइगर स्टेट कहा जाता है एमपी को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति किस कारण होती है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है। तो मुद्रास्फीति मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, तो कई लोग इसको भी कहेंगे, लेकिन और जो अगला ऑप्शन है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, पर ये दोनों ऑप्शन में से बहुत से लोगों ने इसको भी किया होगा, पर ये भी था ऑप्शन में और ये भी था। तो जो उत्तर दिया गया था यहाँ पर मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सटीक उत्तर ये वाला उत्तर दिया गया था। बाकी अगर ये भी उत्तर सही है उसे मुद्रा पूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में ह्रास, तो इसको जो उत्तर दिया गया था इसका सूत्र हो जाएगा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है या होती है? तो इनमें आपको बताना है। तो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सीधे सीधे वोट करते हैं तो इसलिए। तो इसका सूत्र हो जाएगा सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से एक पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी, वह था? तो वह हुगली हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है टिहरी के विचित्र शाह पुस्तकालय में एक सुरक्षित पत्र में बंदराली मद्राली का उल्लेख किस शासक की माता का नाम मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन शाह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। सुदर्शन शाह कला विदों का शिरोमणि कहा जाता है। सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाई थी टिहरी 28 दिसंबर 1815 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुदर्शन शाह, और टिहरी रियासत के प्रथम शासक। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा के निकट लाखूट डियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिलती हैं वे किस काल की मानी जाती हैं? तो वो मानी जाती है वैदिक काल, कुषाण काल, चंद्रकाल या पाषाण काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाषाण काल की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है? तो सिद्धबली कोटद्वार में, ये तो खैर कोटद्वार पौड़ी में है, और हनुमान जी का मंदिर सिद्धबली। और सिद्धबली जो ट्रेन भी चली थी ये भी मार्च के समय 7 मार्च को। तो इसका उत्तर हो जाएगा पिरान कलियर रुड़की। आपने बिल्कुल सही सोचा है, पिरान कलियर जो रुड़की में है प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल पिरान कलियर रुड़की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है उत्तराखंड में अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है 15 दिसंबर, 14 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 18 दिसंबर। तो उत्तराखंड में अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है बिंदुली थार स्थित है मुनस्यारी, डीडी हाट, रायगढ़ या फिर कालागढ़। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा मुनस्यारी में स्थित है बिंदुली थार, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और 30 में से स्कोर कैसा रहा ये आपको जब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और जाते जाते वीडियो को एक शेयर भी जरूर करेगा, और बाकी पढ़ते रहिए।